हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अब ज़्यादा दिन नहीं, केवल और केवल 10 से 12 दिन बचे हुए हैं यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम, जो कि दिसंबर 2024 का सेशन था, जिसका एग्ज़ाम 16 जनवरी 2025 को होने वाला है। ये करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए स्पेशली बना कर लाया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पूछे जाएं, और ये ज़रूरी नहीं कि इसी में पूछा जाए। और जो भी इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी स्टेट का सेट हो, चाहे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो, चाहे जितने भी प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के जो भी लाइब्रेरियन के पोस्ट हैं, उसका अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें ज़रूर ये सिलेबस आपका इंक्लूड रहेगा और यहाँ से एक नए क्वेश्चंस बनता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एसोसिएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमेशा अपडेट होते रहता है। खास करके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें हमेशा अपडेट होता है कि ये एग्ज़ाम, ये प्रेसिडेंट कहाँ के हैं, ये किनका प्रेसिडेंट है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के करंट प्रेसिडेंट कौन हैं। ये सब चीज़ों से एक न एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट और डिफरेंट टाइप्स के इनके पहलू हैं जो हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये एग्ज़ाम पे बनता ही बनता है। 110% एसोसिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को बताऊंगा। पहला पार्ट अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो इसकी अपार सफलता के बाद दूसरा पार्ट आएगा। दूसरा पार्ट मैं आप सभी को यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, लेकिन केवल और केवल एक झलक दिखाऊंगा। अगर वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलता है तब जाके मैं सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए रिलीज़ करूंगा, अपडेट करूंगा, अपलोड करूंगा। और रिस्पांस नहीं मिलेगा तो ये सेकंड पार्ट अपने आप में ही सीक्रेट का सीक्रेट रह जाएगा, और हो सकता है आप वंचित रह जाएं यूजीसी एनटीए नेट के इस सेकंड पार्ट के लिए। तो कोशिश करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, और मैं एकदम 110% गारंटी देता हूं कि कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। आज से लेकर आप आने वाले जितने भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एग्ज़ाम देंगे उसमें 110% कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो देखिए, आज हम जो 3 चीज़ें खास करके डिस्कस करेंगे। पहला चीज़ तो ये नेशनल एसोसिएशन है। कभी भी आपको एसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कम से कम आप सिलेबस यूजीसी एनटीए नेट का रखे होंगे या जिस भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे उसमें नेशनल एसोसिएशन और इंटरनेशनल एसोसिएशंस लिखा होता है। तो नेशनल एसोसिएशन वो एसोसिएशन होते हैं जो भारत के अंदर ही स्थित हैं और भारत में लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, लाइब्रेरी साइंस को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इंटरनेशनली लेवल क्या है आप लोग समझ सकते हैं, जो भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में पुस्तकालय विज्ञान क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से बांटते हैं। पहला होता है नेशनल, दूसरा होता है इंटरनेशनल। नेशनल में जो है 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहला जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये हम पहला पढ़ेंगे। दूसरा देखेंगे आइसलीग के बारे में, तीसरा देखेंगे आइटलीस के बारे में। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, आइसलीग और आइटलीस। ठीक है, ये 3 चीज़ें यूजीसी एनटीए नेट और जितने भी स्टेट के सेट होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है और देखने को अक्सर मिलता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशंस। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, कुछ खास चीज़ें जो आप नोट करिएगा। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA का पूरा नाम क्या है अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो ILA का पूरा नाम होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। ILA का पूरा नाम क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब होती है, इस्टेब्लिश्ड कब होता है? ये सितंबर 13 सितंबर 1933 को क्या होता है, इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 13 सितंबर 1933। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनता है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 13 सितंबर 1933 को इसकी स्थापना होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लाखों करोड़ों बार ये परीक्षा में पूछा गया है। जितनी बार आपका लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम होता है ये प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलता है कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 13 सितंबर 1933 को। ठीक है,
फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर M.O. थॉमस जी। ठीक है, कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके डॉक्टर M.O. थॉमस जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इनका कार्यकाल था 1933 से 1937 तक। 1933 से लेकर 1937 तक ये क्या रहे? ILA के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे। ILA की स्थापना के पीछे एक रहस्यमयी कहानी है जो आप लोगों को पता होगी कि 12 सितंबर की शाम एक मीटिंग का आयोजन होता है। मैं हिस्ट्री पे ज़्यादा जाना नहीं चाहता, आप लोग आराम से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आराम से लिखा हुआ है। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स इसमें जो बताऊंगा ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो 12 को हस्ताक्षर होता है और 13 को फाइनली ILA का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, ILA की स्थापना हो जाती है। और ILA की जब स्थापना होती है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहता है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? जब फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश्ड होता है तो इसका हेडक्वार्टर रहता है कलकत्ता। ठीक है, मुख्यालय कहाँ होता है? कलकत्ता होता है। क्यों कलकत्ता होता है, किसी को पता है तो कमेंट करिएगा, फिर मैं लास्ट में वीडियो के आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? कलकत्ता। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट M.O. थॉमस साहब। अब इनका कार्यकाल भी अवश्य रूप से देखिएगा क्योंकि डॉक्टर SR रंगनाथन जी इसके प्रेसिडेंट कब थे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन UGC NTA नेट पे देखा गया है। कब से कब तक थे ये पूछा गया था। वो क्वेश्चंस का ऑप्शन सही नहीं था, कुछ प्रॉब्लम था उस पर, इसलिए मैं सोचा हूँ आगे की आप लोग में कि फर्स्ट प्रेसिडेंट और प्रेजेंट प्रेसिडेंट और जो रंगनाथन साहब जो लाइब्रेरी साइंस के फेमस पर्सनालिटी हैं जिनके वजह से आज हम आप लाइब्रेरी साइंस में हैं, ये इनका कार्यकाल कब तक था ये जानना ज़रूरी है। तो M.A. थॉमस साहब का कार्यकाल था 1933 से लेकर 1937 तक। ठीक है, करेंट प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो करेंट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर मोहन रामभाऊ खेड़े। ठीक है, 2022 से 2025 तक। कब तक? 2022 से 2025 तक ये क्या हैं? किसके प्रेसिडेंट हैं? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के वर्तमान प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये 110% 25 तक। ठीक है, अभी 2025 का जनवरी चल रहा है, अभी इलेक्शंस का टाइम है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। कुछ नाम है जो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, कैंडिडेट्स जो इलेक्ट हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। एक तो आप लोगों को पता होगा फेमस पर्सनालिटी हैं डॉक्टर प्रभात कुमार पांडे जी सेंट्रल जोन से। प्रेसिडेंट के में जो कंटेस्टिंग टीम है उसमें डॉक्टर प्रदीप राय प्रेसिडेंट, डॉक्टर धर्म कुमार जनरल सेक्रेटरी। अभी देखिए अभी इलेक्शन का टाइम है इसका 2025 से 2028 के असेंबली के लिए। ठीक है, 2025 से 2028 तक कौन कार्यकाल किसका होगा ये बहुत जल्दी आप लोग को कमेंट के माध्यम से मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन वर्तमान करेंट की बात होती है, अगर आज जाने से पहले एक बार अवश्य एक दिन पहले आप वेबसाइट देख कर जाइएगा। अगर कुछ अपडेट हो जाता है तो प्रेसिडेंट ही चेंज होगा और करंट जनरल सेक्रेटरी चेंज होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है और एक्स प्रेसिडेंट भी याद रखना है। तो मोहन रामभाऊ खेड़े कौन है? अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है 2022 से 2025 तक। जनवरी के बाद एग्जाम आपका जनवरी में होना है, उसके बाद चेंज हो जाएगा प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। एक बार अवश्य ऑफिशियल वेबसाइट 15 तारीख को विजिट करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, दूसरा पूर्व प्रेसिडेंट कौन थे? एक्स प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रोफेसर BD कुंवर सर एक्स प्रेसिडेंट थे। 2019 से लेकर 2022 तक इनका कार्यकाल था। ठीक, कौन? प्रोफेसर BD कुंवर साहब क्या थे? एक्स प्रेसिडेंट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेंट जनरल सेक्रेटरी कौन है? डॉक्टर ON चौबे, उपेंद्र नाथ चौबे जी क्या हैं? अभी जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन पे। ठीक है, फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर कौन बने थे? तो फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर डॉक्टर SR रंगनाथन जी किसके? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर हैं। ठीक है, मेंबर थे। ILA टैगलाइन क्या है? ILA का टैगलाइन सर्विंग लाइब्रेरी प्रोफेशनल। ये प्रोफेशन, ये क्वेश्चंस भी आपके परीक्षा में बन सकता है। ठीक है, तो सर्विंग लाइब्रेरी प्रोफेशंस जो है किसका? ILA का टैगलाइन है। कभी आपको टैगलाइन से रिलेटेड अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है किसका टैगलाइन क्या है, तो ILA का टैगलाइन है सर्विंग लाइब्रेरी प्रोफेशंस। ठीक है, आप बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर SR रंगनाथन साहब। रंगनाथन जी के प्रेसिडेंट के बारे में यही क्वेश्चन UGC NTA नेट पे पूछा गया था। तो डॉक्टर SR रंगनाथन जी फोर्थ प्रेसिडेंट बने थे। फोर्थ प्रेसिडेंट के साथ साथ इनका कार्यकाल याद रखिएगा 1944 से लेकर 1953 तक डॉक्टर SR रंगनाथन जी ILA के क्या अध्यक्ष के पद पर थे, प्रेसिडेंट के पद पर थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशंस के कुछ फैक्ट है ना, ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1933 में। तो वो कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस का नाम जिसपे ये हस्ताक्षर हुआ था है ना, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हो रहा था, तो इसका आयोजन हो रहा था कलकत्ता में। ठीक है, कब हो रहा था?
तो 1933 में जिस समय इस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईएलए के गठन को बात लेकर छिड़ी और आईएलए का गठन हुआ। ठीक है, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा था अगर आपसे पूछा जाता है तो कैलकाटा में हो रहा था। फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस में ही इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का निर्माण हुआ। 1933 में ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था। 12 सितंबर को हस्ताक्षर होता है और 13 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हो जाती है। ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को किस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया अगर आपसे पूछा जाता है तो द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860 के तहत रजिस्टर्ड किया गया है एक सोसाइटी एक फॉर्म के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट लाइफ टाइप मेंबर का नाम लिखा हूँ मैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी, ऊपर आप लोगों को बताया हूँ। अब आप लोगों को एक और क्वेश्चन जो लेटेस्ट पूछा जा सकता है कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था, 69th एनुअल कॉन्फ्रेंस था इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका थीम क्या था, बिल्डिंग द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशंस लाइब्रेरी फॉर सस्टेनेबिलिटी। ये थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। 69th एनुअल आईएलए का थीम क्या था पूछा जाता है, एनुअल कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था, तो आपको याद रखना है बिल्डिंग द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग लाइब्रेरीज फॉर सस्टेनेबिलिटी। बिल्डिंग द फ्यूचर टाइटल, ट्रांसफॉर्मिंग लाइब्रेरीज फॉर सस्टेनेबिलिटी सब टाइटल। ठीक है, इस कार्यक्रम इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1 से 3 फरवरी 2024 के बीच हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था अगर आपसे पूछा जाता है तो BKB ऑडिटोरियम, गुवाहाटी विश्वविद्यालय। कहाँ पर हुआ था ये? BKB ऑडिटोरियम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गुवाहाटी विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। तो कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी विश्वविद्यालय गुवाहाटी पे हुआ था। 1 से 3 फरवरी 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ था। बिल्डिंग द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग लाइब्रेरीज फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये क्या था? ये थीम था। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? इस कॉन्फ्रेंस का थीम था बिल्डिंग द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग लाइब्रेरीज फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद ये कौन से नंबर का एनुअल कॉन्फ्रेंस था? तो 69th नंबर का एनुअल आईएलए कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, उसके बाद ये लेटेस्ट है, ये 90% चांस है कि ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसके बारे में अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये लेटेस्ट है, 2025 में होने वाला है। और UGC NTA NET जो होता है वो ऑनलाइन CBT होता है, तो उनको करेंट ज़्यादा पूछना ज़रूरी है क्योंकि आप कितना अपडेट है अपने सब्जेक्ट पे ये जानना वो चाहते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट में क्या अपडेट्स हो रही हैं। उस अपडेट से रिलेटेड आप सब जगह एक इन्फॉर्मेशन नोट करते जाइए और एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाइए। ठीक है, तो देखिए 69 के बाद क्या आता है? 70th है ना, 70वें नंबर का एनुअल आईएलए कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है। यह आयोजन कहाँ होने वाला है? तो यह आयोजन होने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर कर्नाटका में इसका आयोजन होने वाला है। कब से कब तक होगा? तो 20 मार्च 2025 से लेकर 22 मार्च 2025 तक इसका आयोजन होगा, जिसका थीम क्या है? लाइब्रेरीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कनेक्टिंग यूजर्स फॉर सस्टेनेबल नॉलेज सिस्टम। ये थीम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बनता है, लाइब्रेरीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कनेक्टिंग यूजर्स फॉर सस्टेनेबल नॉलेज सिस्टम। ये क्या है? इसका थीम है। तो 70वां एनुअल आईएलए कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर कर्नाटका। कब से कब तक होने वाला है? तो 20 से 22 मार्च 2025 को होने वाला है। इसका थीम क्या है? तो लाइब्रेरीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कनेक्टिंग यूजर फॉर सस्टेनेबल नॉलेज सिस्टम। ठीक है, ये आईएलए के क्या हो गए जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस थे और एक्स कॉन्फ्रेंस थे, जब मतलब कुछ भूतपूर्व कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका डिटेल्स था। अब चलते हैं कुछ इसके पब्लिकेशंस के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन हमारे परीक्षा में अवश्य रूप से बनता है। किसका प्रकाशन कौन है ये पूछा जाता है? तो आईएलए न्यूज़ लेटर। ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन न्यूज़ लेटर 1984 में पहली बार इशू हुआ था, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? तो इसकी फ्रीक्वेंसी थी क्वार्टरली। आईएलए न्यूज़ लेटर जो है 1984 में पहली बार 1984 में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट जो इशू हुआ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? तो त्रैमासिक थी, त्रैमासिक अर्थात क्वार्टरली थी। अभी वर्तमान में ये मंथली रिलीज होता है, 1999 से लेकर आज तक मंथली रिलीज हो रहा है ना, मासिक के रूप में। लेकिन जब फर्स्ट टाइम इशू हुआ तो इसकी फ्रीक्वेंसी थी त्रैमासिक अर्थात क्वार्टरली। 1984 में फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, लाइब्रेरी बुलेटिन 1942 से लेकर 1946 तक चला। 1942 में फर्स्ट एडिशन पहली बार पब्लिश हुआ था। ठीक है, एप गिला है ना, 1949 से स्टार्ट हुआ है, 53 तक चला।
एबगीला में ABG का पूरा नाम है, A फॉर एनल्स, B फॉर बुलेटिन, C फॉर ग्रंथालय, और ILA का पूरा नाम होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये जो ILA है इसका पूरा नाम होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि ABGILI एबगीला में सबका फुल फॉर्म क्या होता है। तो A फॉर होता है एनल्स, B फॉर बुलेटिन्स, G फॉर ग्रंथालय, I फॉर इंडियन, L फॉर लाइब्रेरी, A फॉर एसोसिएशन। एनल, बुलेटिन, ग्रंथालय, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन फर्स्ट टाइम 1949 पे ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है ILA बुलेटिन जो 1965 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। एक बार मैं रिकॉल करूंगा सबको, पहले चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी का नाम को चेंज कर दिया गया, किसका, ILA बुलेटिन का, इसका नाम कर दिया गया जीला, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जीला, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी है त्रैमासिक, क्वार्टरली। 2011 से इसका नाम को क्या किया, चेंज कर दिया गया। 1965 से जो ILA बुलेटिन चलता आ रहा था इसका नाम को चेंज करके क्या कर दिया गया, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कर दिया गया। जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, जिसकी फ्रीक्वेंसी थी त्रैमासिक, और ये 2011 से क्या है, पब्लिश हो रहा है। नाम चेंज हुआ 2011 में ही, ठीक है। उसके बाद नालंदा डेटाबेस किसका है पूछा जाता है, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन नालंदा डेटाबेस फर्स्ट टाइम 1995 में बनाया था, रिलीज़ किया था, ठीक है। अब ILA कुछ अवार्ड्स भी देता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ। पहला इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन न्यूज़लेटर, ILA न्यूज़लेटर 1984 में फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट इशू हुआ, जिसकी फ्रीक्वेंसी थी त्रैमासिक, लेकिन बाद में उसका संशोधन करके उसको मंथली कर दिया गया, और 1990 से लेकर आज तक ये क्या है, मंथली पब्लिश हो रहा है। लाइब्रेरी बुलेटिन 1942 से लेकर 46 तक ही पब्लिश हुआ। एबगीला आता है 1949 में पहली बार पब्लिश हुआ, 53 तक पब्लिश हुआ, इसका नाम हुआ एनल्स, बुलेटिन, ग्रंथालय, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ILA बुलेटिन 1965 में पब्लिश हुआ, जिसका नाम चेंज करके जिला कर दिया गया। ये कब चेंज किया गया, तो 2011 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन रखा गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी थी क्वार्टरली, है ना, अर्थात त्रैमासिक। उसके बाद नालंदा डेटाबेस है जो 1995 में फर्स्ट टाइम डेटाबेस रिलीज़ किया इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अवार्ड्स देता है कौन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इस अवार्ड का नाम भी आप याद रखिए, परीक्षा में ये पूछा जाता है कि यह अवार्ड किस संस्था के द्वारा दिया जाता है ना, और किसके लिए दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो कम से कम एक बेसिक सा नाम आपको याद हो, ठीक है। तो पहला अवार्ड है ILA कॉला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। कॉला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड कौन देता है, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन देता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछा जाता है, ठीक है। डॉक्टर LM पद्य बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड कौन देता है, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन देता है। गिडवानी देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड कौन देता है, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन देता है। वेंडा नाइकी फेलोशिप अवार्ड कौन देता है, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन देता है। डॉक्टर के पद्मा उमापति एंड KS उमापति फेलोशिप इन लाइब्रेरी साइंस कौन देता है, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन देता है। CD शर्मा अवार्ड कौन देता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन देता है। AG मोतीवाले अवार्ड कौन देता है, ये भी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन देता है। द अवार्ड इज मेंट फॉर द यंग ऑथर ऑफ द बेस्ट पेपर रिटर्न एंड प्रेजेंट ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ ILA। जो बेस्ट पेपर लिखता है और प्रेजेंट करता है कौन से कॉन्फ्रेंस, फोर्थ कमिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन में, उसे AG मोतीवाले अवार्ड से नवाजा जाता है, ठीक है। PV वर्गीस अवार्ड जो है वो कौन सी संस्था देती है, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन देती है, ठीक है। टू बी गिवन टू द ऑथर ऑफ द बेस्ट पेपर पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ जिला। जो सबसे बेस्ट पेपर पब्लिश करता है उस ऑथर को दिया जाता है PV वर्गीस अवार्ड, ठीक है। टू बी गिवन टू द ऑथर ऑफ द, है जो लेखक होते हैं बेस्ट पेपर का जो पब्लिश होता है किस पे, जिला पे, ठीक है। जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन में उसको PV वर्गीस प्राइज से अवार्ड से नवाजा जाता है, ठीक है। इस तरह से हम इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के इम्पॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बन सकता है वो हम देख लिए। आगे हम दूसरे एसोसिएशन की बात करते हैं। तो दूसरा एसोसिएशन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, आइसलिक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ था UGC NTA नेट का, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपको 3-4 ऑप्शन दिया गया था। उस 3-4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन करेक्ट था, वो पहचानना था, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, जिस संस्था को हम पढ़ रहे हैं उसका पूरा नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो आइसलिक के बारे में पढ़ रहे हैं। आइसलिक का पूरा नाम होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा नाम, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, तो ये स्पेशल, ठीक है, स्पेशल शब्द देखिए, स्पेशल लाइब्रेरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आइसलीग का पूरा नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 3 सितंबर 1955 को आइसलीग की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, आइसलीग की स्थापना होती है 3 सितंबर 1955 को। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर एस.एल. होरा। कभी आपसे एस.एल. होरा का पूरा नाम पूछा जाए तो सुनील लाल होरा, ठीक है। एस.एल. का कभी पूरा नाम से आपसे पूछा जाए तो सुनील लाल होरा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इस नाम से रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी एनटीए नेट नहीं, केवल यूजीसी एनटीए नेट नहीं, हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो सुनील लाल होरा, क्या नाम इनका, सुनील लाल होरा, ठीक है, एस.एल. होरा। प्रेजेंट प्रेसिडेंट, अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रोफेसर नरेंद्र लहकर जी क्या हैं, वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, प्रोफेसर नरेंद्र लहकर जो हैं वर्तमान में क्या हैं, आइसलीग के प्रेसिडेंट हैं। और पर प्रेजेंट में लाइब्रेरियन कौन है, तो प्रेजेंट में लाइब्रेरियन मिस संजुक्ता रॉय मैडम है। कौन है अभी प्रेजेंट में लाइब्रेरियन, मिस संजुक्ता रॉय मैडम जो हैं वर्तमान में लाइब्रेरियन है। ये सब क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भैया। वहाँ के लाइब्रेरियन के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप सही आंसर तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए प्रेजेंट जो लाइब्रेरियन है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका नाम आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहीं से ही रिलेटेड हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी वर्तमान में लाइब्रेरियन कौन है, अभी वर्तमान में लाइब्रेरियन है मिस संजुक्ता रॉय मैडम, ठीक है। इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर जे साहा, ठीक है। प्रथम महासचिव कौन थे, तो मिस्टर जे साहा जो थे प्रथम महासचिव थे, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारे परीक्षा में अवश्य बनता है, ठीक है। प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी कौन है, वर्तमान में इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो वर्तमान में इसके जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर अभिजीत कुमार सर, ठीक है। ये नाम भी आपको याद रखना है। अब इन नाम को आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पहला जो है इस्टेब्लिश कब हुआ, इसकी स्थापना होती है 3 सितंबर 1955 को। बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुनील लाल होरा सर, एस.एल. होरा सर थे। प्रेजेंट प्रेसिडेंट है प्रोफेसर नरेंद्र लहकर सर, ठीक। उसके बाद लाइब्रेरियन कौन है, मिस संजुक्ता रॉय मैडम है। उसके बाद फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर जे साहा। प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर अभिजीत कुमार जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेड क्वार्टर इसका कांकुरगाछी, कोलकाता में इसका हेड क्वार्टर है। कहाँ इसका हेड क्वार्टर है, तो कांकुरगाछी, कोलकाता में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ पब्लिकेशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक पब्लिकेशंस लिखिएगा, आप लोग नोट डाउन करिएगा। ये पीडीएफ जिनको चाहिए होगा कमेंट कीजिएगा, मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के जितने भी पब्लिकेशंस हैं वो जो इंपॉर्टेंट हैं, वो पब्लिकेशंस फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुए, फ्रिक्वेंसी क्या है, उसके एडिटर कौन है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। आपको कहीं की किसी भी नोटबुक पे खोजने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला है आइसलीग बुलेटिन। आइसलीग बुलेटिन किसका प्रकाशन है पूछता है, तो नाम के साथ आइसलीग लगा हुआ है, आप आराम से जान जाएंगे, ठीक है। पहली बार प्रकाशित कब हुआ, तो 1956 में, 1956 में। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्वार्टरली। क्वार्टरली को हिंदी में कहते हैं त्रैमासिक, ठीक है। ये भी आप याद रखते जाइएगा, क्वार्टरली को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रैमासिक, ठीक है, त्रैमासिक, ठीक। उसके बाद इसके एडिटर कौन है, संपादक कौन है, तो प्रोफेसर पीयूष कांति पानीग्राही, ठीक है। आइसलीग बुलेटिन के कौन है एडिटर, प्रोफेसर पीयूष कांति पानीग्राही जी जो हैं अभी एडिटर हैं। 1956 से ये पब्लिश हो रहा है। क्वार्टरली इसकी फ्रीक्वेंसी है त्रैमासिक, ठीक है। आइसलीग न्यूज़लेटर 1966 से पब्लिश हो रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है मंथली। न्यूज़लेटर मंथली है और बुलेटिन क्वार्टरली है, ठीक है। न्यूज़लेटर के एडिटर कौन है, डॉक्टर निताई राय चौधरी जी जो हैं क्या हैं, इसके एडिटर हैं। किसके एडिटर हैं, तो आइसलीग का न्यूज़लेटर के एडिटर कौन है, डॉक्टर निताई राय चौधरी जी, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसे मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं, इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछा जाता है।
एक होता है लिसा, एक होता है इल्सा, एक होता है लिस्टा। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, इन 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हमारे परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें से एक है इंडियन लाइब्रेरी साइंस सब्सट्रैक्ट, जिसे इल्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्सा, इंडियन लाइब्रेरी साइंस सब्सट्रैक्ट। 1967 में फर्स्ट बार पब्लिश हुआ। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एनुअली है, ठीक है। एनुअली अर्थात वार्षिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस सब्सट्रैक्ट का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एनुअल है, एनुअली अर्थात वार्षिकी है। ये फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ? तो 1967 में पब्लिश हुआ। ILSA का पूरा नाम क्या है पूछ सकता है, तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस सब्सट्रैक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसके एडिटर कौन है, ये अगर आपसे पूछता है तो प्रोफेसर कृष्णपदा मजूमदार जी जो हैं इसके एडिटर हैं। वर्तमान में संपादक कौन है किसके? इंडियन लाइब्रेरी साइंस सब्सट्रैक्ट। तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस सब्सट्रैक्ट के संपादक हैं प्रोफेसर कृष्णपदा मजूमदार जी, ठीक है। डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी इन इंडिया, ये जो डायरेक्टरी है किसकी? स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी की, जो इंडिया में जितने भी हैं उसकी डायरेक्टरी 1962 में फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया किसके द्वारा? आइसलिक के द्वारा, ठीक है। और सेकंड एडिशन इसका कब पब्लिश किया गया? 1985 में, ठीक है। तो देखिए नाम के साथ स्पेशल लाइब्रेरी जुड़ा हुआ है, आप आराम से याद कर सकते हैं। स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरीज जो है उसका डायरेक्टरीज पब्लिश किया, फर्स्ट टाइम किया, जो फर्स्ट एडिशन किया वो 1962 में, सेकंड जो पब्लिश हुआ 1985 में, ठीक है। एक अलग विभाग के रूप में स्थापना की गई जिसे जोकलाई कहते हैं। जोकलाई का पूरा नाम क्या है पूछा जाता है, तो जॉइंट काउंसिल फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया, जोकलाई, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, जोकलाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जोकलाई स्टैंड्स फॉर जॉइंट काउंसिल फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशंस इन इंडिया। और अगर आपसे पूछता है कि जोकलाई जो है किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है? आइसलिक से रिलेटेड है। ये भी आप याद रखिएगा, आइसलिक का एक अलग डिपार्टमेंट के एक अलग प्रभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। मोस्ट IMP है इंडियन लाइब्रेरी साइंस सब्सट्रैक्ट इल्सा, 1967 में पब्लिश हुआ था। इसकी फ्रिक्वेंसी एनुअली है और इसके प्रेजेंट एडिटर हैं प्रोफेसर कृष्णपदा मजूमदार जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आइसलिक में। ये भी कुछ अवार्ड्स देते हैं, तो इस अवार्ड का नाम भी आपको याद रखना है। तो पहला अवार्ड है प्रोफेसर प्रबीर रॉय चौधरी एंड मिसेस अमिता रॉय चौधरी आइसलिक बेस्ट लाइब्रेरियन टीचर अवार्ड, है ना। प्रोफेसर प्रबीर रॉय चौधरी एंड मिसेस अमिता रॉय चौधरी आइसलिक बेस्ट LIS टीचर अवार्ड, जो कि 2008 से दिया जा रहा है, ठीक है। श्रीमती A सत्यावती एंड प्रोफेसर AAN राजू आइसलिक बेस्ट यंग LIS टीचर अवार्ड, ये भी 2008 से दिया जा रहा है। प्रोफेसर AK मुखर्जी बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड, ये भी 2008 से दिया जा रहा है, ठीक है। SM गांगुली लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड 1993 से दिया जा रहा है, ठीक है। आइसलिक बेस्ट आर्टिकल अवार्ड, जिसे रंगनाथन मेडल के नाम से जाना जाता है, ये भी किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी दिया जाता है आइसलिक के द्वारा। तो इन नामों को बहुत अच्छे से देखिए और याद करके रखिए। प्रोफेसर प्रबीर रॉय चौधरी एंड मिसेस अमिता रॉय चौधरी आइसलिक बेस्ट LIS टीचर अवार्ड, जो कि 2008 से दिया जा रहा है। श्रीमती A सत्यावती एंड प्रोफेसर AAN राजू आइसलिक बेस्ट यंग LIS टीचर अवार्ड, जो कि 2008 से दिया जा रहा है। प्रोफेसर AK मुखर्जी बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड, जो कि 2008 से दिया जा रहा है। SM गांगुली लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड 1993 से दिया जा रहा है। आइसलिक बेस्ट आर्टिकल अवार्ड, जिसे रंगनाथन मेडल के नाम से जाना जाता है, वो भी आइसलिक के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कुछ और आइसलिक से रिलेटेड मैं और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसका जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ है, अभी हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो उस लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस को मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। वो जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ है वो 30वें नंबर का है, ठीक है। 30th लिखिएगा आप लोग। 30वें नंबर का आइसलिक नेशनल सेमिनार हुआ, ठीक है। आइसलिक नेशनल सेमिनार लिख लीजिएगा आप लोग, मैं बोल रहा हूँ 30वें नंबर का आइसलिक नेशनल सेमिनार हुआ है ना, जो कहाँ पर हुआ ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, जो कि अलीगढ़ में स्थित है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कब से कब तक हुआ अगर आपसे पूछा जाता है, तो 21 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2024 तक हुआ। 21 नवंबर से 23 नवंबर 2024 में इसका कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। किस कार्यक्रम का? तो 30वें नंबर के नेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ था। कहाँ पर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। इसका थीम क्या था? तो थीम आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर डेवलपिंग इनलाइटेंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन यूजर कम्युनिटी इन न्यू एज। मैं 2 से 4 बार आपको थीम बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर डेवलपिंग
इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर डेवलपिंग, इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर डेवलपिंग, इनलाइटेंड लाइब्रेरी, इनलाइटेंड लाइब्रेरी, इनलाइटेंड लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन यूजर कम्युनिटी इन न्यू एज, इंफॉर्मेशन यूजर कम्युनिटी इन न्यू एज, इंफॉर्मेशन यूजर कम्युनिटी इन न्यू एज। मैं इसको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आइसलिक का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको याद करना है, याद करके रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा मुख्य एसोसिएशन है वो है आईटिलीस, ठीक है। टी फॉर क्या होता है, टीचर्स होता है, तो इनको याद रखना है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ द टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, आईटिलीस, इंडियन एसोसिएशन ऑफ द टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, आईटिलीस। इसकी स्थापना हुई कब थी, 19 दिसंबर 1969 को इसकी स्थापना हो जाती है, जहां से क्वेश्चन अवश्य रूप से पूछा जाता है। डेट तो रेयर चांसेस है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मैचिंग वाले क्वेश्चंस पे भी ईयर पूछा जाता है। तो ईयर को याद करने के लिए आपको याद रखना है, आईटिलीस, आइसलिक, सबका ईयर एक जगह आपको याद होना चाहिए, ताकि आप मैच करने वाले क्वेश्चंस पे फंसे मत, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, अगर आपसे पूछा जाता है आइटिलीस के, तो कौन थे, प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन सर जो थे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन सर। ये कब से कब तक थे, तो 1969 जब आईटिलीस की स्थापना हुई तब से लेकर 1981 तक आईटिलीस के प्रेसिडेंट के पद पर रहे, ठीक है। दूसरा जो है एक्स प्रेसिडेंट कौन थे, अगर पूछा जाता है तो डॉक्टर हरिंदर पाल सिंह कालरा जी, ठीक है, 2020 से लेकर 2023 तक। अगर मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे आप, जून सेशन वाला, उस समय मैं हरिंदर पाल सिंह कालरा जी का नाम बताया था, जो कि अब वर्तमान में बदल गया है, ठीक है। तो इसके एक्स प्रेसिडेंट कौन है, इसके एक्स प्रेसिडेंट जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट हैं थे वो डॉक्टर हरिंदर पाल सिंह कालरा हैं, ठीक है, जिनका कार्यकाल 2020 से 2023 तक था, ठीक है। प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रोफेसर बी रमेशा जी क्या है, अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, 2023 से लेकर 2026 तक इनका कार्यकाल है, ठीक। कौन, प्रोफेसर बी रमेश, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोफेसर बी रमेश जो हैं अभी वर्तमान में क्या है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन है, प्रथम महासचिव कौन है, तो प्रोफेसर पीएन कौला, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिनका नाम है पृथ्वीनाथ कौला जी, है ना। बहुत फेमस पर्सनालिटी है हमारे लाइब्रेरी साइंस में, जिसको आप सभी कभी ना कहीं 110% सुने होंगे, और आपने फ़ोटो भी देखा होगा इनका, बहुत फेमस है, ठीक है। प्रेजेंट ये फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे, पीएन कौला साहब थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन थे, ठीक है। प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो प्रोफेसर केशवा जो हैं, है ना, वो क्या है, वर्तमान में महासचिव हैं। कौन, प्रोफेसर केशव, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर आपसे पूछा जाता है मुख्यालय, तो भाई पंजाब में पटियाला में इसका मुख्यालय है, ठीक है। ये इतने की पॉइंट कम से कम आपको याद होने चाहिए अगर आप यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम अभी वर्तमान 2025 जनवरी में अगर आप देने जा रहे हैं, ठीक है। किसी न किसी कारणवश मैं 2024 में फिर से चला जाता हूँ, है ना, मतलब छूट गया हूँ 2024 में, पूरी तरह से 2025 में भी आया नहीं हूँ, क्योंकि 2 ही 3 दिन हुए हैं। तो पूरी तरह से 2025 में सबको आ जाना है, और करंट अफेयर्स को ये बहुत अच्छे से नोट करके पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिकॉल, इस्टेब्लिश्ड हुआ था 19 दिसंबर 1969 को। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन सर, 1969 से लेकर 1981 तक इनका कार्यकाल था। एक्स प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर हरिंदर पाल सिंह कालरा जी थे। प्रेजेंट प्रेसिडेंट है प्रोफेसर बी रमेश जी, 2023 से 2026 तक इनका कार्यकाल है। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर पृथ्वीनाथ कौला सर थे। प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी कौन है, प्रोफेसर केशव जी हैं, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है आईटिलीस का, तो पटियाला में, ठीक है। आईटिलीस का भी एक पब्लिकेशन है, आईटिलीस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे IZLER के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी है त्रैमासिक, ठीक है। कैसी है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है त्रैमासिक। आईटिलीस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च, है ना, आइजलर बोलते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी त्रैमासिक है। इसका भी एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसे भी आपको याद रखना है। तो 40वें नंबर का नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है, जिसका थीम क्या है, रीइमेजिनिंग LIS एजुकेशन, कोलैबोरेटिव इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 फ्रेमवर्क्स विद इन सोशल साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थीम आपको याद रखना है। रीइमेजिनिंग LIS एजुकेशंस कोलैबोरेटिव इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विथ NEP 2020 फ्रेमवर्क्स विद इन सोशल साइंस।
कहाँ पर आयोजन होना है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस टीस मुंबई, जो कि बहुत फेमस है। टीस मुंबई कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, किसी को पता हो तो कमेंट करिएगा। ये पेपर 1 में हमारा पूछा जा सकता है यूजीसी एनटीए नेट पे, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, 40th नेशनल कॉन्फ्रेंस का 40वें नंबर का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ होने वाला है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में होने वाला है। कब से कब तक होने वाला है, तो 28 मार्च और 29 मार्च 2025 को इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है। तो ये फ्यूचर कॉन्फ्रेंस है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ अवार्ड्स देता है, जिस अवार्ड से रिलेटेड हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ द टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे आइटलिस कहते हैं, ये जो अवार्ड देता है, ये पहला अवार्ड है मोती वाले बेस्ट LIS टीचर अवार्ड। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो आइटलिस के द्वारा, ठीक है। मोती वाले बेस्ट LIS टीचर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है आइटलिस के द्वारा। प्रोफेसर SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड फॉर रिसर्चर्स, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये भी दिया जाता है आइटलिस के द्वारा। प्रोफेसर S नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड किसके लिए, रिसर्चर्स के लिए, ठीक है। आइटलिस प्रोफेसर जगिंदर सिंह रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो आइटलिस के द्वारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्रोफेसर जगिंदर सिंह रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आइटलिस के द्वारा दिया जाता है। मिसेस रत्ना लक्ष्मण राव बेस्ट वुमेन LIS टीचर प्रोफेशनल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है किसके द्वारा, आइटलिस के द्वारा। तो इन अवार्ड्स का नाम भी आपको याद होना चाहिए अगर UGC NTA नेट दे रहे हैं, ठीक है। ये 3 एसोसिएशन ऐसे एसोसिएशन हैं जहां से आपके एग्ज़ाम में परीक्षा में प्रश्न आपके 110% पूछे जाते हैं। अब हम ये 3 एसोसिएशन को तो काफ़ी अच्छे ढंग से शॉर्टकट तरीके से जान गए हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनता है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशंस हैं जिसे आप लोग एकदम अच्छे से जानते हैं, वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है और 110% बनता है। तो उसका नाम है RRLF, है ना, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है। RRLF का पूरा नाम क्या है, तो RRLF का पूरा नाम राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस। स्पेलिंग पर फोकस करिएगा, राम मोहन नहीं लिखा रहता है, राम मोहन लिखा रहता है, उच्चारण भले मोहन होता हो, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी, आपको 99.9% सोर्स में आपको 22 मई 1972 मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप करेक्शन कर लीजिएगा। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस की एनुअल रिपोर्ट की PDF मेरे पास है, अगर विथ एविडेंस किसी को चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। उस एनुअल रिपोर्ट में जो 1972 का है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना 20 मई सन 1972 को हुआ है, ठीक है। इस एनुअल रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है, अगर किसी भी विद्यार्थी को आपत्ति है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं उसे एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 20 मई 1972 को राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई है। कई सारे किताबों में आपके पास होगा 22 मई 1972 और बहुत सारे सोर्सेज में 22 मई 1972 लिखा हुआ है। वो 22 मई 1972 को आप करेक्शन करने की कोशिश कीजिएगा और करेक्ट कर लीजिएगा। 20 मई 1972 कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में अगर कभी पूछा जाए तो 20 मई 1972 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे अगर आपसे पूछा जाता है तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे BP बरवा जी, ठीक है। BP बरवा जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, प्रथम जो प्रेसिडेंट कौन थे, BP बरवा साहब, ठीक है। एक्स चेयरमैन कौन थे, तो गंगापुरम किशन रेड्डी जी एक्स चेयरमैन थे किसके, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के। भूतपूर्व चेयरमैन कौन थे, गंगापुरम किशन रेड्डी जी जो थे एक्स चेयरमैन थे, भूतपूर्व चेयरमैन थे। प्रेजेंट चेयरमैन श्री गजेंद्र सिंह शेखावत सर जो हैं वर्तमान में क्या है, प्रेजेंट चेयरमैन है। जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर होते हैं वही इसके राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस के चेयरमैन होते हैं। तो वर्तमान में कल्चरल मिनिस्टर कौन है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत सर जो हैं वर्तमान में कल्चरल मिनिस्टर हैं, तो वही प्रेजेंट चेयरमैन होंगे, ठीक है। एक्स डायरेक्टर जनरल, भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल कौन है, तो प्रोफेसर BV शर्मा साहब जो हैं क्या हैं, एक्स डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। DG कौन है अगर आपसे पूछा जाता है एक्स DG के बारे में, डायरेक्टर जनरल के बारे में, तो प्रोफेसर BV शर्मा जो हैं भूतपूर्व क्या हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, DG हैं, ठीक है। प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है, तो प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह सर जो हैं वर्तमान में क्या है, डायरेक्टर जनरल हैं, DG हैं, ठीक है।
प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह सर जो हैं वो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, नेशनल लाइब्रेरी के भी अभी क्या है वर्तमान में वो डीजी हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन है नेशनल लाइब्रेरी के? प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह सर जो हैं वर्तमान में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशंस के भी डायरेक्टर जनरल हैं और नेशनल लाइब्रेरी के भी डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर साल्ट लेक कोलकाता में स्थित है। ठीक है, देखिए कोलकाता साल्ट लेक फेमस जगह है। कोलकाता का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सुधार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, साल्ट लेक कोलकाता में इसका क्या है हेड क्वार्टर है किसका? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, फुल्ली फाइनेंस्ड बाय किसके द्वारा इसको वित्त मिलता है, फाइनेंस मिलता है? कौन इसको सपोर्ट करता है फाइनेंशियली रूप से? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसे पूरी तरह से फाइनेंस का सपोर्ट मिलता है, जिसके वजह से ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एक अच्छे स्तर पर कार्य कर रहा है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये ब्लैंक इसलिए रख दिया हूँ, इस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत में पुस्तकालय और पब्लिक लाइब्रेरी जितना है उसको बढ़ावा देना इनका काम है। जहाँ जहाँ पुस्तकालय नहीं है, पब्लिक लाइब्रेरीज नहीं है, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट कराता है। जिस पब्लिक लाइब्रेरी में किताबों की कमी है आप इसको इन्फॉर्म कीजिए कि हाँ भाई हमारी इस पब्लिक लाइब्रेरी में यूज़र्स ज़्यादा हैं और हमारे पास किताबों की कमी है। आप प्रॉपर चैनल के थ्रू आगे बढ़ेंगे तो आपको ये क्या करेगा? वित्तीय सहायता के साथ साथ किताबों की भी सहायता आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके दो स्कीम चलते हैं, मैचिंग स्कीम, नॉन मैचिंग स्कीम, है ना। इसके दो तरह के स्कीम चलते हैं, मैचिंग स्कीम, नॉन मैचिंग स्कीम। आप लोगों को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैचिंग स्कीम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है डेवलप्ड स्टेट्स, है ना, जो पहले से विकसित हो चुके हैं, विकास कर चुके हैं, उन देशों में 50-50% का रेशियो है। और जो डेवलपिंग है, जो विकास कर रहे हैं, अभी चल रहा है जिनका विकास, और ये जो पिछड़े राज्य हैं इसमें 60-40 का रेशियो है, और नॉर्थ ईस्ट में 90-10 का रेशियो है। यहाँ से एक परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है ये रेशियो से रिलेटेड, और हर बार हर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें कैसा है क्या है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करना है तो आप याद रखिएगा, जो पहले से डेवलप हो चुके हैं वहाँ 50-50 रेशियो रहता है, जो डेवलप्ड हो रहा है उसमें 60-40 का रेशियो रहता है, और नॉर्थ ईस्टर्न के जो इतने भी स्टेट्स हैं उसमें 90-10 का रेशियो रहता है। इन रेशियो को आप याद कर लीजिएगा, आने वाले परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज यूनिट 2 का जब मैराथन अपलोड करूंगा तो उसमें आपको तो मिलेगा ही। उसके अलावा यहाँ पब्लिकेशन की बात करें तो ई पब्लिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक जो पब्लिकेशंस है वो वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। ये पूछा जाता है कि वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर किसका पब्लिकेशंस है, तो किसका पब्लिकेशंस है? ऑप्शन में आपके रहेगा आइसलिक रहेगा, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन रहेगा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन रहेगा, और एक दो कोई भी सा शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय, कुछ भी रह सकता है। तो आपको याद रखना है कि वेब अर्थात इंटरनेट के थ्रू, है ना, इंटरनेट जानते हैं आप, वेब अच्छे से। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की 9000 किताबों की एक बिब्लियोग्राफी बनाई गई, वेब बेस्ड बिब्लियोग्राफी थी, जो 42 लैंग्वेज, है ना, 42 लैंग्वेज, 42 लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया था। ऑनलाइन एडिशंस था। वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है अगर पूछा जाता है तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, इसका जो पब्लिकेशंस प्रिंटिंग वाला है, प्रिंट पब्लिकेशंस है, ग्रंथना, ये किसका पब्लिकेशन है अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो ये राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस का प्रिंट पब्लिकेशंस है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है तो बाई एनुअली है, और इस कब से प्रकाशित हो रहा है 1990 से, फर्स्ट एडिशन 1990 में प्रकाशित हुआ। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस का न्यूज़लेटर कब से प्रकाशित हो रहा है 1981 से, इसकी फ्रीक्वेंसी बाई मंथली है, इसकी बाई एनुअल है। ठीक है, बुक्स फॉर द मिलियंस एंड एट देयर डोर स्टेप्स, ये प्रोग्राम, ये पब्लिकेशंस किसका है पूछता है तो ये है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस का। कब शुरू किया गया तो 1983 में। इस तरह से राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस के इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, वहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपको बता दिया। एक कुछ अवार्ड्स राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा भी दिया जाता है, उसे भी आप याद रखिएगा। तो पहला अवार्ड है राजा राम मोहन रॉय अवार्ड, किसके द्वारा दिया जाता है तो जैसी नाम वैसी संस्था, आप लोग पता है, आप आराम से आंसर टिक कर सकते हैं। द बेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी का अवार्ड एक सेंट्रल लाइब्रेरी को दिया जाता है पूरे राज्य में, वो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, देता है। द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी 6 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को दिया जाता है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का अवार्ड। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन बेस्ट रूरल
लाइब्रेरी अवार्ड्स 2005 से शुरू किया गया है, ये दिया जाता है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन फेलोशिप भी दिया जाता है, ठीक है। इतने अवार्ड्स राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, CIP प्रोग्राम वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन कहाँ, इंडिया में पहली बार CIP है ना, CIP का पूरा नाम होता है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन प्रोग्राम, जो है वो पहली बार राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस के द्वारा ही शुरू किया गया था। कहाँ, इंडिया में। और कभी भी अगर वर्ल्ड की बात करती हैं तो वर्ल्ड का बात करता है तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इसका क्या होगा, पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूरे वर्ल्ड में CIP चालू हुआ, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। अगर इंडिया का नाम आता है तो इंडिया में सबसे पहली बार कहाँ चालू हुआ, इंडिया में सबसे पहली बार चालू हुआ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस। अब ये हम 3 एसोसिएशंस को अभी फ़िलहाल पार्ट 1 में पढ़ते हैं। पार्ट 1 का फिर से एक बार आपको सरसरी नज़र से मैं आपको याद करा देता हूँ फटाफट से, जिसे देखकर आप याद कर लेंगे और आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और जिनको PDF चाहिए होगा कमेंट करिएगा, मैं PDF टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। एक बार फटाक से 5 मिनट हम रिवीजन कर लेते हैं जितना चीज़ अभी पढ़े हैं, और सेकंड पार्ट का झलक भी आपको दिखा दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को अच्छा रिच मिलता है, वीडियो को अच्छा व्यू मिलता है, आप लोगों का फीडबैक मिलता है, कमेंट मिलता है, तो ज़रूर एग्ज़ाम से पहले सेकंड पार्ट आप लोगों के समक्ष एकदम बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत होगा। और आप जानते होंगे कि इंटरनेशनली जितने एसोसिएशन हैं वहाँ से एक नए क्वेश्चंस ज़रूर पूछा जाता है, तो वो पेंडिंग रहेगा। चलिए शुरू करते हैं फटाक से, एक झलक और इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन सबसे पहली बार 13 सितंबर 1933 को बना था। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर M.O. थॉमस जी। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, M.O. थॉमस साहब थे। 1933 से 1937 इनका कार्यकाल था। उसके बाद करंट प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर मोहन रामभाऊ खेड़े जी। 2022 से 2025 तक अभी इलेक्शन होगा, तो एग्जाम देने जाने से एक दिन पहले अवश्य इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की वेबसाइट देख कर जाना, ठीक है। एक्स प्रेसिडेंट होंगे प्रोफेसर B.D. कुंवर जी, जिनका कार्यकाल 2019 से 2022 तक था। करंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर O.N. चौबे जी हैं, उपेंद्र नाथ चौबे पूरा नाम है। फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी बने थे। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का टैगलाइन है सर्विंग लाइब्रेरी प्रोफेशन। फोर्थ प्रेसिडेंट डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी हैं। 1944 से 1953 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। इसकी जो गठन किया गया था फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस में किया गया था। इसकी स्थापना कहाँ पर हो रहा था, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हो रहा था। कब हो रहा था, तो 1933 में हो रहा था। इसको किस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसका पंजीयन किया गया, रजिस्टर्ड किया गया है, तो द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज़, फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर कौन बने थे, तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी थे। इनके 2 कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो 69th एनुअल कॉन्फ्रेंस जो था इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का, वो हो चुका है। उसके बारे में अगर पूछा जाए तो उसका थीम क्या था पूछेगा, तो बिल्डिंग द फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग लाइब्रेरीज फॉर सस्टेनेबिलिटी, जो कि 1 फरवरी से 3 फरवरी 2024 को हुआ था। BKB ऑडिटोरियम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ये आयोजन हुआ था। वर्तमान में कौन सा होने वाला है, तो 70वां एनुअल इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग होने वाला है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसका थीम है लाइब्रेरीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कनेक्टिंग यूजर फॉर सस्टेनेबल नॉलेज सिस्टम। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर कर्नाटका 20 मार्च से 22 मार्च 2025 को इसका आयोजन होगा, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिविज़न करना है, उस टाइम 5 मिनट का ये रिवीजन है, ठीक है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के कुछ पब्लिकेशंस है। ILA न्यूज़ लेटर पब्लिश होता है 1984 फर्स्ट टाइम। फर्स्ट इशू जो होता है क्वार्टरली इशू होता है, बाद में उसे मंथली कर दिया जाता है। कब, 1990 में। 1990 से लेकर आज तक मंथली होता है। लाइब्रेरी बुलेटिन पब्लिश हुआ था 1942 से लेकर 46 तक। एबगीला 1949 से 53। एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। ILA बुलेटिन 1965 में पहली बार पब्लिश हुआ। जीला पब्लिश हुआ जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये नाम बदलकर ILA बुलेटिन का 2011 में नाम बदला गया। इसकी फ्रीक्वेंसी भी त्रैमासिक है, जिसका पूरा नाम है जर्नल ऑफ इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन। नालंदा डेटाबेस किसका है, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का है। 1995 में 1995 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके कुछ अवार्ड्स हैं। ILA कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड देता है। ILA डॉक्टर LM पद्य बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड देता है। गिडवानी देशपांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड देता है। वेंडा नाइकी फेलोशिप अवार्ड देता है। डॉक्टर K पद्मा उमापति एंड KS उमापति फेलोशिप इन लाइब्रेरी साइंस अवार्ड देता है। CD शर्मा अवार्ड देता है। AG मोतीवाले अवार्ड देता है। PV वर्गीस अवार्ड देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं
आइसलीग के बारे में। आइसलीग के इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 3 सितंबर 1955 को हुआ था। आइसलीग का पूरा नाम इंडिया एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है। फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनील लाल होरा जी थे। प्रेजेंट प्रेसिडेंट प्रोफेसर नरेंद्र लहकर जी हैं। लाइब्रेरियन मिस संजुक्ता रॉय मैडम है। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी मिस्टर जे साहा हैं। प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अभिजीत कुमार जी हैं। हेडक्वार्टर कांकुरगाची कोलकाता में है। आइसलीग के भी कुछ पब्लिकेशंस हैं जो बहुत फेमस हैं। द आइसलीग बुलेटिन 1956 में पहली बार प्रकाशित हुआ। इसकी फ्रीक्वेंसी त्रैमासिक है, क्वार्टरली है। इसके चीफ एडिटर प्रोफेसर पीयूष कांति पानीग्राही जी हैं। आइसलीग न्यूज़ लेटर 1966 में पब्लिश हुआ जिसकी फ्रीक्वेंसी मंथली है। एडिटर हैं डॉक्टर निताई राय चौधरी जी। इंडियन लाइब्रेरी साइंस सब्सट्रैक्ट जिसे इल्सा के नाम से भी जाना जाता है, ये मोस्ट IMP है। इल्सा 1967 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एनुअली है। एडिटर कौन है, प्रोफेसर कृष्णा पदा मजुमदार जी। इसका एक और इम्पॉर्टेंट है, एक डायरेक्टरी निकाला था ये ऑफ किसका, स्पेशल और रिसर्च लाइब्रेरीज का। फर्स्ट एडिशन आया था 1962 में और सेकंड आया था 1985 में। इसको फर्स्ट लिखिएगा, ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट एडिशन आया था कब, 1962 में और सेकंड आया था 1985 में। जोकलाई के रूप में एक अलग से डिवीज़न बनाया गया आइसलीग पे। जोकलाई का पूरा नाम पूछा जाता है, जॉइंट काउंसिल फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। जोकलाई किससे संबंधित है पूछा जाता है, जोकलाई आइसलीग से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी कुछ अवार्ड्स दिया जाता है। प्रोफेसर प्रबीर रॉय चौधरी एंड मिसेस अमिता रॉय चौधरी आइसलीग बेस्ट LIS टीचर अवार्ड 2008 से दिया जा रहा है। श्रीमती A सत्यवती एंड प्रोफेसर AN राजू आइसलीग बेस्ट यंग LIS टीचर अवार्ड 2008 से दिया जा रहा है। प्रोफेसर AK मुखर्जी बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड 2008 से दिया जा रहा है। SM गांगुली लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर 1993 से दिया जा रहा है। आइसलीग बेस्ट आर्टिकल अवार्ड रंगनाथन मेडल के नाम से जाना जाता है, ये भी दिया जाता है किससे, आइसलीग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है आइटलीस की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1969 को, 1969 को। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे प्रोफेसर H बसीरुद्दीन साहब, 1969 से 1981 इनका कार्यकाल था। एक्स प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर हरिंदर पाल सिंह कालरा जी, जिनका कार्यकाल 2020 से 2023 था। प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रोफेसर B रमेश जी हैं, 2023 से 26 तक इनका कार्यकाल है। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर पृथ्वीनाथ कौला जी थे। प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर केशव जी हैं। हेडक्वार्टर पटियाला पंजाब पे है। ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जैसा हम पढ़ते थे वैसे ही आइटलीस को भी पढ़ना है, वैसे ही आइसलीग को भी पढ़ना है। आइटलीस का भी कुछ पब्लिकेशंस है। आइटलीस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च, इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है, त्रैमासिक है। इसका एक लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस होने वाला है, 40th नेशनल कॉन्फ्रेंस, 40वें नंबर का राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है, जिसका थीम है रीइमेजिनिंग LIS एजुकेशन कोलैबोरेटिव इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विथ NEP 2020 फ्रेमवर्क विद इन सोशल साइंस। जो कहाँ पर होने वाला है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में होने वाला है। 28 से 29 मार्च 2025 को इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये भी कुछ अवार्ड्स देता है जिसे आइटलीस मोती वाले बेस्ट LIS टीचर अवार्ड कहते हैं। आइटलीस प्रोफेसर SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड फॉर रिसर्चर्स के लिए। आइटलीस प्रोफेसर जगिंदर सिंह रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड देता है। आइटलीस मिसेस रत्ना लक्ष्मण राव बेस्ट वोमेन LIS टीचर्स प्रोफेशनल अवार्ड देता है। कौन देता है, ये सब आइटलीस देता है। ठीक है, अब एक और एसोसिएशन पढ़ते हैं, एक और फाउंडेशंस के बारे में पढ़ते हैं जिसे सबसे फेमस राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 20 मई 1972 को हुई थी। जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे BP बरवा जी। एक्स चेयरमैन कौन थे, भूतपूर्व चेयरमैन थे गंगापुरम किशन रेड्डी जी। प्रेजेंट चेयरमैन है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। डायरेक्टर जनरल एक्स डायरेक्टर जनरल थे प्रोफेसर BV शर्मा जी। प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। हेडक्वार्टर है साल्ट लेक कोलकाता। फुल्ली फाइनेंस्ड किसके द्वारा किया जाता है, इसको फंड प्रोवाइड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव है पब्लिक लाइब्रेरी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसका कुछ मैचिंग स्कीम है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो डेवलप्ड, जहाँ पर डेवलप्ड ED लग गया समझिए 50-50% है। जहाँ डेवलप हो रहा है वो 60-40 और नॉर्थ ईस्ट में 90-10 का रेशियो चलता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस के कुछ पब्लिकेशंस हैं जैसे जो कि वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की वेब बिब्लियोग्राफी बनाई गई 9000 किताबों का और ये 42 भाषाओं में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसके कुछ ऑफलाइन पब्लिकेशंस है जिसे ग्रंथना किसका पब्लिकेशन है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो ग्रंथाना पब्लिकेशन है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस का। इसकी फ्रीक्वेंसी बाई एनुअल है और ये 1990 से प्रकाशित हो रहा है। न्यूज़लेटर बाई मंथली है, 1981 से प्रकाशित हो रहा है। बुक्स फॉर द मिलियंस एट देयर डोर स्टेप्स 1983 में फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ये भी कुछ अवार्ड प्रोवाइड करता है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस।
तो पहला अवार्ड है राजा राम मोहन राय अवार्ड्स, दूसरा है द बेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी जो एक ही सेंट्रल लाइब्रेरी को मिलता है, द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जो 6 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को मिलता है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन बेस्ट रूरल लाइब्रेरी अवार्ड 2005 में जारी किया गया था, दिया गया था, वहाँ से चालू हुआ है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फेलोशिप भी दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP प्रोग्राम पहली बार भारत में कहाँ पर शुरू किया गया, कहाँ यूज़ किया गया, कहाँ स्टार्ट किया गया, तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन था। विश्व की बात आती है तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का नाम लिखा रहेगा आपके ऑप्शन पे। विश्व पे अगर बात आती है तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस टिक कीजिएगा। इंडिया की बात आती है तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से मैं पार्ट 1 में नेशनल जितनी चीज़ें हैं, नेशनल एसोसिएशंस हैं, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। आपको कुछ झलकियाँ भी दिखा देता हूँ मैं, जो आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 का भी वीडियो रेडी है, बस आपके कमेंट और आपकी लाइक और आपके शेयर के बदौलत ये सेकंड पार्ट अपलोड होगा। मैं आपको कुछ झलक दिखा रहा हूँ सेकंड पार्ट का। देखिए, इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, इसका पूरा लिखा हुआ है, पूरा सब सीट रेडी हो चुका है। बस आपको एक झलक दिखा रहा हूँ। अगर ये इतना प्यारा, इतना अच्छा कंटेंट चाहिए जो आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला है, तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना फीडबैक दीजिए ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ, मोटिवेशंस मुझे भी मिले आप लोगों के लिए। जो हो सकता है एग्ज़ाम से पहले तक जितना कुछ कर लें, बहुत ज़रूरी है, कर लेते हैं। आप सभी का भाग्य बहुत अच्छा होगा। UGC NTA NET का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में साथियों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तैयारी बहुत ज़ोर शोर से अच्छे से कीजिए। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।